मित्रों नमस्कार। श्री राम के पृथ्वी छोड़ने के समय क्यों जाना पड़ा था हनुमान जी को नागलोक? मित्रों वैसे तो हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। न हनुमान के बिना राम रह सकते हैं और न ही राम के बिना हनुमान। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते प्रभु श्री राम को देवलोक जाते समय अपने भक्त हनुमान जी को खुद से दूर करना पड़ा? भला हनुमान जी से ऐसी क्या भूल हो गई थी? तो दोस्तों ये तो जग जाहिर है कि संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को अपने जन्म से पहले अपनी मृत्यु का दिन यमलोक में निश्चित करके आना होता है, क्योंकि यही नियम मनुष्य रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों पर भी लागू होता है और समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपना देह त्याग करना पड़ता है। इसी प्रकार त्रेता युग में मनुष्य रूपी जन्म लेने वाले भगवान श्री राम का भी अंतिम समय आ चुका था। आपको बता दें, लंका दहन करने के बाद राम जी ने अयोध्या पर 11,000 सालों तक राज किया था, परंतु पहले देवी सीता और फिर लक्ष्मण जी के देहांत के बाद उनका भी मन सांसारिक मोह माया में लगना बंद हो गया था और आखिरकार उन्होंने भी अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया था। परंतु भगवान श्री राम इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक जाते तो जाते कैसे? इसमें उनकी सबसे बड़ी समस्या उनके प्रिय भक्त हनुमान जी ठहरे। जी हाँ मित्रों, भगवान श्री राम के साथ उनके सुख दुख के साथी हनुमान जी आखिर अपने स्वामी को संसार छोड़कर देवलोक कैसे वापस जाने देते? और हनुमान जी के रहते मृत्यु के देवता जमराज श्री राम के पास आना तो दूर, उनके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। यमदेव भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि भगवान श्री राम की मृत्यु की खबर सुनकर हनुमान जी सारे संसार में उथल पुथल मचा देंगे और उनसे युद्ध करके राम जी के प्राण लेना पागलपन होगा। अब क्योंकि श्री राम ने धरती पर मनुष्य रूप में जन्म ले लिया था, इसलिए यहाँ से जाने का एक ही रास्ता था और वह थी मृत्यु, जो कि सिर्फ और सिर्फ जमराज के हाथों ही संभव था। मगर हनुमान जी के रहते हुए यह पूरी तरह नामुमकिन था। ऐसे में जब प्रभु श्री राम के शरीर त्यागने का समय आया तो उन्हें एक तरकीब सूझी और उन्होंने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे खोज कर लाने के लिए कहा, ताकि अयोध्या में यम के प्रवेश का रास्ता साफ हो सके। अब स्वामी की बात को भला हनुमान जी कैसे टाल सकते थे? उन्होंने फटाक से खुद का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा रूप ले लिया और अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। परंतु मित्रों, भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया यह छेद केवल एक छेद नहीं बल्कि एक सुरंग का रास्ता था, जो कि सांपों के नगर नागलोक तक चला जाता था। इसी रास्ते से होते हुए हनुमान जी नागों के राजा वासुकी के पास पहुंच गए। उन्हें अपने आने का कारण बताया। हनुमान जी की बात सुनकर वासुकी जी थोड़ा सा मुस्कुराए, क्योंकि वह समझ चुके थे कि अब धरती से भगवान श्री राम के जाने का समय हो चुका है। जिसके बाद वासुकी जी बजरंग बली को पाताल लोक लेकर गए, जहाँ अंगूठी का पहाड़ का ढेर लगा हुआ था। वासुकी ने बजरंग बली से कहा, आप यहाँ अपने प्रभु श्री राम की अंगूठी ढूंढ लीजिए। लेकिन हनुमान जी व्याकुल हो गए, क्योंकि अंगूठियों के इस बड़े से ढेर में प्रभु श्री राम की अंगूठी को ढूंढना उनके लिए घास में सुई ढूंढने के बराबर था। लेकिन सौभाग्य से हनुमान जी ने जो पहले अंगूठी उठाई वह भगवान श्री राम की निकली। मन में शंका होने पर जब उन्होंने दूसरी अंगूठी निकाली तो वह भी भगवान श्री राम की निकली। वास्तव में उस ढेर में जितनी भी सारी अंगूठियां थी सब एक जैसी थी, सबकी सब प्रभु श्री राम की थी। यह देखकर हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने वासुकी जी से इसका राज पूछा। हनुमान जी के प्रश्न पर वासुकी जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हें क्या लगता है आज तक सिर्फ एक ही राम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है? शायद तुम यह नहीं जानते हो कि अब तक ऐसे कई राम पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और आगे ना जाने कितने होने वाले हैं, क्योंकि परम पिता ब्रह्मा के सृष्टि का यही विधान है और भगवान ब्रह्मा के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प में उन्हें शास्त्र चतुर्युग के त्रेता युग में प्रभु श्री राम पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और आप भी हर कल्प में उनके साथ अवतरित होते हैं। फिर उन्हें देवलोक जाने के समय उनकी अंगूठी को ढूंढने के लिए आप यहाँ आते हैं और अब जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में प्रभु श्री राम इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर जमराज के साथ देवलोक की तरफ प्रस्थान करते हैं, जिसके साथ ये अंगूठियों का यह ढेर बढ़ता रहता है। नागराज वासुकी की बातों को सुनकर हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी कि अब जब वह अयोध्या वापस लौटेंगे तो भगवान श्री राम वहां नहीं मिलेंगे। ऐसे में अयोध्या जाकर आखिर वे क्या करेंगे? ऐसा माना जाता है दोस्तों कि बजरंग बली इस घटना के बाद अयोध्या वापस कभी नहीं गए, लेकिन वह कहाँ गए ये आज भी रहस्य बना हुआ है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।